अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन अंसारी। हमारे आज का टॉपिक है शब बारात। उम्मीद करती हूँ आपको ये उर्दू मज़मून पसंद आएगा। तो चलें फिर हम शुरू करते हैं। शब बारात। शब बारात अरबी में बारात के मायने रिहाई और छुटकारा है, यानी ये रात रिहाई की रात है। शब बारात की रात फजीलत वाली है। इस रात में सहाबा कराम और ताबईन से इबादत करना साबित है। वो हजरात भी इस रात में इबादत करते, तो हमें भी इस रात का फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। इतनी बात ज़रूर है कि इस रात के लिए कोई ख़ास इबादत नहीं। जिसका दिल चाहे कुरान शरीफ की तिलावत करे, जिसका दिल चाहे नफल नमाज पढ़े। अगर कोई ये कहता है कि इस रात से इबादत करने या ये पढ़ने में ज़्यादा सवाब है तो वो बिल्कुल गलत कहता है। ये एक बेबुनियाद बात है। शब बारात की फजीलत अहादीस से साबित है। शब बारात के बारे में अगर कोई शख्स कहता है कि ये रात कोई मखसूस नहीं, इस रात की कोई फजीलत नहीं, तो इस शख्स की बात को ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि इस रात की अहमियत और फजीलत के बयान में बहुत सारी अहादीस आई हैं। हम कुछ अहादीस को इनके तर्जुमे के साथ पेश कर रहे हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब से रिवायत है, फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15वीं शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो और इसके सुबह में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला पहले आसमान पर आते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसको माफ़ करूं, और है कोई रोज़ी की दुआ मांगने वाला कि मैं इसको रोज़ी दूं, और है कोई बीमारी से सेहत मांगने वाला कि मैं इसको सेहतयाब करूं। और अल्लाह ताला का ये फरमान सुबह तक रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात में अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जा होते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं, मगर दो लोगों को माफ़ नहीं करते, एक कीना बग़ज़ रखने वाला और दूसरा कातिल। इनको माफ़ नहीं फरमाते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान की रात में अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर आते हैं और हर शख्स को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कीना बुग़्ज़ रखने वाले और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने वाले को माफ़ नहीं करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि एक रात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया तो मैं आपकी तलाश में निकल पड़ी। आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा थे। मुझे देखकर आपने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अल्लाह और इसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने कहा, नहीं ए अल्लाह के रसूल, मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर अपनी किसी दूसरी बीवी के पास चले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान की रात में अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर आते हैं और बकरी के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान की रात में जन्नतुल बकी गए थे, तो इसलिए बहुत सारे लोग इस रात में कब्रिस्तान जाने का एहतमाम करने लग गए हैं। लेकिन इनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए थे, इसलिए एक दो बार जाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर शब बारात में कब्रिस्तान जाना और जाने को ज़रूरी समझना और शब बारात का एक हिस्सा मानना, ये बात अहादीस से साबित नहीं है, एक नामुनासिब बात है, बिद्दत है। 15वीं शाबान को रोज़ा रखने के बारे में सिर्फ एक रिवायत हज़रत अली की मिलती है कि 15वीं शाबान को रोज़ा रखो, और वो भी ज़ईफ़ है। इस रिवायत को बुनियाद बनाकर 15वीं शाबान के रोज़े को सुन्नत या मुस्तहब समझ कर रखना कुछ उलमा के नज़दीक सही नहीं। रही बात 15वीं शाबान की रात में जागना और इबादत करना, तो इस बारे में बहुत सी हदीसों की किताबों में मिलती है कि इस रिवायत में जागना और इबादत करना सवाब का काम है। इसलिए अगर कोई सुन्नत या मुस्तहब समझकर इस दिन का रोज़ा ना रखे बल्कि ऐसे ही रोज़ा रख ले तो कोई मुज़ाइका नहीं। 28 और 29 शाबान को छोड़कर पूरे शाबान का रोज़ा रखना सुन्नत है। अहादीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।